is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. कोरोना की खेती होते देखा है क्या? नोएडा में कोरोना की जमीन को देखा है क्या? कोरोना को पैदा होते देखा है क्या? नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवनाथ। नोएडा में आपको आज कोरोना की खेती दिखाएंगे, कोरोना को पैदा होते दिखाएंगे और वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को कोरोना से लड़ते दिखाएंगे। आइए आपको पहले खेत में उग रही कोरोना की फसल के दर्शन कराते हैं और कोरोना से बचने के लिए ही कोरोना के खेत में खड़े लोगों की परेशानी समझाते हैं। घंटा हो गया, 4 घंटा 4 घंटे से खड़े हुए 4 घंटा 5 घंटा 4 घंटा हो गया। नहीं है, गेट पे सब लोग मर रहे हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने का क्या सिस्टम है आप देख लो। 7:30 बजे से खड़े हैं। हम तो कल भी खड़े थे ऐसे से भाई, हम सुबह शाम गए 5 बजे, फिर आज 7 बजे खड़े हैं यहाँ पर। बहुत परेशान है। सही नहीं है सर, हम लोग 7 बजे से लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था सही नहीं है। धूम में मर रहे हैं। छाता लेके आए हैं? हाँ, छाता लेके आए। इतना ना गर्मी है, कोई 8 बजे से लगे हुए हैं ना सुबह। हमारे संवाददाता अंशुल त्यागी नोएडा के खोड़ा गांव स्थित एक डिस्पेंसरी में जायजा लेने पहुंचे थे, जहां वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे सहयोगी वहां पहुंचे तो नजारा बेहद हैरान करने वाला था। इस रिपोर्ट में आप खुद देख लीजिए। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। और आज हम आप पहुंचे हैं खोड़ा की डिस्पेंसरी में, जहां पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन अगर आप भीड़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात जो हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन लग रही है लेकिन भीड़ इतनी है कि शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ इस बात को सोचने के लिए कि वैक्सीनेशन सेंटर की भीड़ है या फिर किसी इलाज करवाने वाले डॉक्टर के यहाँ लगी हुई भीड़ है। आपको आगे ले चलते मेरे साथ बने रहिएगा, अंदर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। बने रहिएगा। यहाँ के हालात देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात जो है कितने बदतर हो चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं लेकिन भीड़ जो है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। अंदर चलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है हालात यहाँ पर चल रहे हैं। ये शायद रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ का। क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? वो नंबर लग रहा है, नंबर लग रहा है। नंबर लग रहा है। कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? 3 घंटा हो गया, 4 घंटा 3-4 घंटे से खड़े हुए हैं। अंदर कोई बात कर रहा है? पहले कोई आया डॉक्टर बाहर बात करने के लिए आपसे? कोई नहीं आया। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर यहाँ पर हो गई है। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है। अच्छा, कितनी 8 बजे से आप यहाँ बैठे हुए हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगी है? एक बूढ़ी अम्मा भी हमारे साथ बैठी हुई है यहाँ पर। अम्मा जी, कितनी देर होगी यहाँ बैठे हुए? 4 घंटा 5 घंटा 4 घंटा हो गया। देखिए 4-5 घंटे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हालात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालात जो है वो कितने बदतर हैं। नहीं है, गेट पे सब लोग मर रहे हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने का क्या सिस्टम है आप देख लो। तो हालात आपको यहाँ नजर आ ही रहे होंगे। भाई साहब, कितनी देर हो गई आपको? 7:30 बजे से खड़े हैं। देखिए 7:30 बजे से खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं और अखबार से झल रहे हैं अपने आप को ताकि कुछ हवा मिल जाए। कितनी देर हो गई आपको? हम तो कल भी खड़े थे ऐसे से भाई, हम सुबह शाम गए 5 बजे, फिर आज 7 बजे खड़े हैं यहाँ पर। देखिए कल भी आए थे और आज भी सुबह से खड़े हुए हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगी। कितनी देर हो गई? बहुत परेशान कोई व्यवस्था है। सही नहीं है सर, हम लोग 7 बजे से लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था सही नहीं है। धूम में मर रहे हैं। छाता लेके आए हैं आप? हाँ, छाता लेके आए। इतना ना गर्मी है, कोई 8 बजे से लगे हुए हैं ना सुबह से। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालत कितने ख़राब है। मैं हम अंदर आपको ले चलते हैं, एक बार थोड़ी सी जगह दीजिएंगे तो हम आगे निकल जाएं। इस तरफ लेके चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आए मेरे साथ ताकि हम आगे जो है वो देख सकें कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। ये नंबर लगने वाली लाइनें हैं जहाँ पर ये भीड़ लगी हुई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था के तमाम वादे किए जा रहे हैं बैठाने के लिए। लेकिन इतने लोगों की अगर वैक्सीन लग भी जाती है तो बिठाया कहाँ जाएगा, ये बड़ी सवाल है। साहब, डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं? डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हुए हैं? कोई इंचार्ज है इस डिस्पेंसरी का? किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आई है, किसी
इमरजेंसी की वजह से नहीं आई। अच्छा, किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं, वैसे आ जाते हैं समय से? कितने बजे पहुंच जाते हैं? 10 बजे पहुंच जाते हैं। अभी कौन है, किसकी देखरेख में चल रहा है सारा प्रोग्राम? इस समय तो बाकी हमारे सारे स्टाफ तो हैं, वो वही लोग देख रहे हैं। स्टाफ है। कहाँ से एंट्री मिलेगी इसकी? आगे से? चलिए हम आपको आगे से लेके चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ घूम लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद में हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे कि क्या है। आइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि अंदर की तरफ लेके चलते हैं इन्हें, देखते हैं कि अंदर जो है क्या हालात हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंखे जो हैं वो झले जा रहे हैं यहाँ पर, कितनी गर्मी है। लाइन में बहुत बुरा है, 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। पानी वानी की व्यवस्था मिली आपको? ना पानी वानी कुछ नहीं है, पानी है नहीं तो कहाँ से पिएंगे। वैक्सीनेशन के बाद बैठने की व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं है। जी हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात से कि कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि हम निकल जाएं। देखिए, बेहद खतरनाक ये मोड़ है। अगर इसे आप देखेंगे तो इतनी भीड़ में अगर आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुँचे हैं और उसके बाद जो है, चलिए एक बार रास्ता दीजिए थोड़ा सा। तो ये साहब हमें अंदर लेके चलेंगे, घूम लेते हैं एक बार कि किस तरीके के हालात हैं अंदर, कैसी व्यवस्था है। क्योंकि वैक्सीनेशन तो सुचारू रूप से चल रहा है, वैक्सीनेशन जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, बस बाहर भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह से चल रहा है। डिस्पेंसरी है खोड़ा की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और डॉक्टर आज किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आए हैं। इनका क्या नाम है आपका? डॉक्टर मेरा नाम हेमंत कुमार दुबे है। हेमंत जी, आज वैसे कितने बजे आ जाते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब 10 बजे के आसपास आ जाते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर अलका। डॉक्टर अलका, जी जी। डॉक्टर अलका भारद्वाज जी हैं। और अभी किसकी देखरेख में चल रहा है पूरा प्रोग्राम? हेलो, अभी किसकी देखरेख? इस समय मैडम नहीं आई, तो हमारे जो हमारे स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, बाकी सभी लोग हैं, वो लोग अपना देख रहे हैं। टीकाकरण अपना वेरिफिकेशन करके टीकाकरण के लिए लोगों को टीकाकरण करा रहे हैं। कितनी खिड़की बनाई गई है रजिस्ट्रेशन की? कम से कम हमारे 3 खिड़की है, 2 मोबाइल से करीब 5 लोग चल रहे हैं, 5 लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किन किन लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है? यहाँ के 18 से ऊपर वाले भी लग रहे हैं? जिनका स्लॉट बुक है, सिर्फ उन्हीं को हमारे सेंटर पे आज इशू है, वो कि इन्हीं के 400 लोगों का आज हमारे पास वो है कि 400 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और 200 लोगों का 45+ वालों का। कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है हमारी वैक्सीन? कोविशील्ड। कोविशील्ड जी। तो कोविशील्ड यहाँ लगाई जा रही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोविशील्ड जो है वो वैक्सीनेशन जो है बैठा कर तसल्ली से करवाया जा रहा है। और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कहाँ है लोगों की? बैठने की देखिए, पब्लिक तो बहुत ज़्यादा, जो हमारे सीनियर सिटीजन उनके लिए बाहर कुर्सी छाया में डलवा दी गई है, वो जो उनको बैठने की व्यवस्था कर दी है। बाकी इतनी पब्लिक को बिठाना संभव नहीं है। तो इतनी पब्लिक क्यों आ रही है? किस लिए इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है? ये पब्लिक को सबको अब ये लग रहा है कि हमको टीकाकरण जल्द से जल्द हमारा हो जाना चाहिए। और समस्या ये आ रही है कि जिनके स्लॉट नहीं बुक हैं, वो भी अब तत्काल इधर जहाँ भी काम कर रहे हैं उनसे मांगा जा रहा है कि आप अपना वेरिफिकेशन लेटर लेके आइए कि आपने टीका लगवा लिया है। अब जिन उनका स्लॉट बुक नहीं हो पाता है, इसी वजह से बेचारे परेशान मारे फिर रहे हैं। तो यहाँ कोई अनाउंसमेंट की व्यवस्था या कोई व्यक्ति आपका जो बाहर खड़ा हुआ लोगों को बता रहा हो? हमारे यहाँ तो 2 पुलिस वाले हैं, वो लोग व्यवस्था को बनाए हुए हैं। बाकी व्यवस्था जब बिगड़ती है तो लोग एक्स्ट्रा पुलिस बुला करके व्यवस्था को मेंटेन किए हुए हैं। बाकी लाउड स्पीकर भी है और यहाँ के हमारे वॉलंटियर भी हैं लोकल, हमारे बाकी भाजपा के जो भी लोग हैं वो लोग अपने वॉलंटियर को भेज देते हैं। वो लोग भी तो सुबह से बेचारे सहयोग करते रहते हैं। बाकी हमारे अपना जो PSC का स्टाफ है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा समय इन लोगों की सुविधाओं के में ही देने की प्रयास करता है कि जिनको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ क्या हो रहा है आप मुझे दिखाएंगे तो? अच्छा, ये टीबी यूनिट है यहाँ पर, जो कि पूरे जितना भी स्टाफ है वो बैठा हुआ है। टीबी का जितना भी काम है वहाँ पे किया जा रहा है, टीबी की दवाइयाँ देना, कुछ भी करना। दवाइयाँ बढ़ रही हैं ये यहाँ पे, तो ये टीबी यूनिट है यहाँ की। और वैक्सीनेशन सेंटर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये पैथोलॉजी है। यहाँ किस तरीके की टेस्टिंग होती है? ये ट्रूनेट है जो टीबी का सबसे लेटेस्ट टेस्ट है। ठीक ठीक जी, वो यहाँ पे चल रहा है, सैंपल ये रखे हुए हैं, टेस्टिंग चल रही है, मशीन चल रही है। ठीक है, टीबी की टेस्टिंग ये है। और इसके अलावा मेरे को आप अगर सेंटर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो एक बार दिखा दें। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार आए मेरे साथ। तो ये जो है ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वैक्सीन के लिए। तो 1 2 3 खिड़की जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं। तो 3 खिड़कियों के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस कारण शायद दिक्कतों का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ रहा होगा ज़रूर। और बाहर भी अगर आप देखेंगे तो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं पुलिस वाले भी, क्योंकि इन्हीं की ड्यूटी है कि सबको एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो अंदर लेकर जाना है। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लेकिन लग जाएगा कि अभी जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। यहाँ बोला गया कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बेंचें लगा दी गई हैं बैठने के लिए। भाऊ जी, वैक्सीनेशन हो गया क्या आपका? हो गया। तो बैठने के लिए जगह सही पर्याप्त है? जगह तो कुछ नहीं है, मैं तो अब मिली है जगह बैठने की, बाकी जगह तो कुछ नहीं थी यहाँ। व्यवस्था से कैसा लग रहा है? व्यवस्था ठीक है? अब भीड़ बहुत है यहाँ, इतनी मतलब जल्दी भी नहीं कर रहे हैं। पानी वानी की व्यवस्था?
तो पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद ये स्पेशली कहा गया था कि पानी की व्यवस्था जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। हमें अंदर कहा गया कि सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की व्यवस्था है, लेकिन बाबूजी का कहना है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं पे। और देखिए, यहाँ दिखा भी रहे हैं भैया, लेकिन कह रहे हैं कि पानी रखा हुआ है और उम्मीद है कि इसके अंदर पानी होगा। ठीक है, पानी इसके अंदर है, तो पानी पी सकते हैं। हो सकता है बाबूजी शायद, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जब हम बात करते हैं तो उन्हें उठने में, चलने फिरने में दिक्कत होती ही है, इसमें कोई दोराहे की बात नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पूरा जो है, यहाँ सिपाही अपना काम करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिपाही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वो ज़्यादा है। बने रहिएगा मेरे साथ, आपको आगे लेकर चलेंगे अभी और इसके बारे में जानकारी लेंगे। लाइन में लगे लोग तो परेशान हैं, लेकिन डिस्पेंसरी में जिस डॉक्टर को ड्यूटी पर लगाया गया है वो नदारत थी। लेकिन हमारे संवाददाता ने जब फोन पर उनसे बात की तो वो भड़क गईं और मीडिया से बात न करने की दुहाई देने लगी, लेकिन ये नहीं बता पाई कि घंटों लाइन में लगे लोगों की समस्या का समाधान क्या है। चलिए, अलका जी आज नहीं आई है, कोशिश करते हैं उनसे फ़ोन पे बात हो जाए। उनका नंबर बताएंगे अलका जी का? जी ये ऊपर लिखा हुआ 9711176589। तो अलका जी से बात कर लेते हैं एक बार कि अलका जी आखिर क्यों नहीं पहुंची हैं आज, उसके पीछे कारण है। मैम पीएससी पे हम लोग न्यूज़ से हैं और बताया गया कि आप इस वजह से नहीं आई हैं, तो इसका कारण आप। डॉक्टर अलका भारद्वाज जी से बात हो रही है। अलका जी, अंशुल त्यागी बात कर रहा हूँ, एक्सपोज इंडिया से। डिस्पेंसरी पे आए थे हम लोग ना। कहाँ से बोल रहे हैं? एक्सपोज इंडिया न्यूज़ चैनल से। हाँ जी बोलिए। हम लोग डिस्पेंसरी पे आए थे आप लोगों की देखने के लिए कि किस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है। तो आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कोई इमरजेंसी? हाँ जी, मुझे कुछ ऑफिशियल काम था। अच्छा, ऑफिशियल काम के कारण आप छुट्टी पे हैं। हाँ जी बताइए। मैम भीड़ बहुत है। मैं सेंटर पे नहीं हूँ। हाँ जी बताइए। अच्छा, तो फिर वो ऑफिशियल काम, अच्छा आप डॉक्टर की ऑफिशियल काम की वजह से बाहर हैं, ये कहना चाह रहे हैं? आप काम बताइए ना। काम ये है मैम कि भीड़ लगी हुई है बाहर, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर कोरोना की वैक्सीन ऐसे लग रही है। हाँ, हेलो देखिए, ये जो सेंटर चल रहा है ना जी ये हम जिस तरीके से मैनेज हो रहा है जी। मजबूरी में इस तरीके से मैनेज हो रहा है। आपको कुछ अगर कहना है तो आप अगर वहाँ जाके बात, हमारे जो सीनियर है उनसे अगर जाके बात करें जी। तो शायद बेहतर होगा आपको, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिलेगी। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व भी हम करवाना चाहते हैं, लेकिन अलका जी आपने भी तो सीनियर से बात की होगी ना कभी? आपको बहस करनी है या आपको सिर्फ नहीं, अपनी मैं सुनानी है, मेरी भी सुनिए। तो जवाब ले रहा हूँ आपसे, मैं बहस कहाँ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली तो हम लोगों को मीडिया से बात करने की इजाजत ही नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। डिस्पेंसरी इंचार्ज बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या? डिस्पेंसरी इंचार्ज बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? नहीं तो हमको मीडिया से बात करना हमारे जॉब में नहीं आता। मैम ऑनलाइन नहीं। बात कर रहे हैं, फोन अभी नहीं। या तो काटो अभी। मैडम देखिए, भड़क रही हैं इस बात को बताने की जगह कि क्लियर क्या हो सकता है, भीड़ इतनी है तो मैडम भड़क रही है। मैडम भड़किए मत, हमें आंसर दीजिए, हम सब लोग सुन रहे हैं, कैमरा चल रहा है। देखिए, फ़ोन काट दिया है तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है मैडम को ये बात समझ में आ गई कि गड़बड़ है। हमने इस खबर पर क्षेत्र के विधायक सीएमओ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन ही नहीं उठा। इस समय कोड़ा में जो डिस्पेंसरी है उसको लेकर के जो अव्यवस्था है उसको लेकर के मैं विधायक सुनील शर्मा से बात करना चाहता हूं। मैं देखता हूं उनका फ़ोन उठता है कि नहीं उठता। एक बार मैं मिला चुका हूं, नहीं उठा है, और दूसरी बार मिलाता हूं। ये इनका नंबर है, मैंने विधायक जी को, सुनील शर्मा जी विधायक हैं, उनका नंबर मैंने लगा दिया। ये दूसरी बार है जब मैं विधायक जी का नंबर मिला रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठ रहा है, शायद कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे होंगे। लेकिन जो खोड़ा की तस्वीरें हैं वो डराने वाली, कोविड को लेकर। तो ये खोड़ा के जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है उसको लेकर के, जो एक्सपोज वाली स्टोरी कर रहा है उसको लेकर के विधायक से 2 बार, सुनील शर्मा विधायक हैं, 2 बार हमने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा है। तो सीएमओ साहब है, उनको मिला रहा हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि वो इस पर क्या कहते हैं। देखता हूँ उनका फ़ोन उठता है कि नहीं उठता। गुप्ता जी, The person you are calling is currently busy. Please
कॉल अगेन लेटर। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। सवाल यह है कि आखिर वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह की भीड़ है तो इसे कोरोना से बचने की दवाई के रूप में देखा जाए या फिर कोरोना को बढ़ाने वाली डोज के रूप में। एक्सपोज इंडिया इस खबर पर यही नहीं रुकेगा, हम इस पर भी आगे तफ्तीश जारी रखेंगे। कोरोना की ऐसी खेती करने वाली जमीन की तह तक जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ सच दिखाएंगे। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose